हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में बीए सेकेंड ईयर की राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए जो विभिन्न प्रयास किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, कल की क्लास में अपन ने राजस्थान के पर्यटन उद्योग के बारे में अध्ययन किया था। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान विविध भौतिक और सांस्कृतिक विविधताओं वाला प्रदेश है और इस ऐतिहासिक और भौगोलिक विविधताएं, सांस्कृतिक जो भिन्नताएं हैं, विभिन्न रीति रिवाज, मेले, पहनावे, बोलियाँ, यहाँ की विभिन्न प्रथाएं हैं, विभिन्न जो परंपराएं हैं, जो त्यौहार है, ये जो सांस्कृतिक विविधता है, सामाजिक दृष्टि से जो भिन्नताएं हैं, भौगोलिक विविधताएं हैं, ऐतिहासिक जो भूदृश्य है, ऐतिहासिक जो महत्व है, राजस्थान की जो धरती है वो विभिन्न शौर्य गाथाओं और त्याग और बलिदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन तमाम दृष्टि को रखते हुए राजस्थान का पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है और बहुत सारे विदेशी पर्यटक हैं वो यहाँ आते हैं और इससे राजस्थान को विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। तो विदेशी मुद्रा बिना निवेश किए अर्जन करने का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो पर्यटन है। इसीलिए मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश के आधार पर समिति की सिफारिश के आधार पर 1989 के अंदर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। 2004 में इसको जन उद्योग का दर्जा दिया गया है और पर्यटन के विकास के लिए राजस्थान में विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई है, विभिन्न प्रयास किए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से पहला है राज्य पर्यटन विभाग की स्थापना। राज्य पर्यटन विभाग एक स्वतंत्र विभाग के रूप में 1956 में गठित किया गया। ये विभाग पर्यटन संबंधी नीतियों, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, पर्यटन विकास हेतु प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और निजी क्षेत्रों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और निजी गतिविधियों के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करने वाला राज्य पर्यटन विभाग, जिसकी स्थापना 1956 के अंदर की गई थी, जो पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण विभाग के तौर पर कार्य कर रहा है। दूसरा, राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 में की गई थी और राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों के आवास, भोजन, यातायात आदि सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है और जो भी देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं, इन पर्यटकों के आवास की, भोजन की और यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाने का जो दायित्व है वो राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का है। नेक्स्ट, जो राजस्थान पर्यटन एवं आवागमन प्रबंधन जो संस्था है, तो इस संस्था के द्वारा एक राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट नामक इंस्टीट्यूट की स्थापना 29 अक्टूबर 1996 के अंदर की गई थी और ये एक पंजीकृत संस्था के रूप में की गई है। इस संस्था का मुख्यालय है वो जयपुर में है
इस संस्थान के प्रमुख कार्य राज्य में पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए मानव संसाधन का विकास करना, पर्यटन की नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाना, गाइडों, कार चालकों, होटल व्यवसायी, दुकानदारों और पर्यटन कार्मिकों के लिए विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम संचालित करना भी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का कार्य है तथा गाइडों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, पर्यटन की उन्नति के लिए कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, कार्यशालाओं का आयोजन करना भी इनका दायित्व है। तो राजस्थान पर्यटन एवं आवागमन प्रबंधन संस्था के द्वारा जो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, ये राजस्थान के पर्यटकों के लिए जो देश और विदेश से पर्यटक आते हैं उनके लिए ट्रांसलेशन भाषा के तौर पर गाइड उपलब्ध करवाना, यहाँ कौन कौन से टूरिज़्म पॉइंट है उसको दिखाना, यातायात संबंधी ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था या विभिन्न उनके लिए जो विदेशी भाषाओं के जो पाठ्यक्रम है उनका संचालन करना। इसके अलावा विभिन्न गाइडों के लिए अलग अलग भाषाओं में प्रशिक्षण देना, साथ ही साथ पर्यटकों के उन्नति के लिए समय समय पर कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है। इसके अलावा चौथी जो संस्था है जो राज्य पर्यटन सलाहकार मंडल है, राज्य सरकार को पर्यटन विकास के संबंध में सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से 17 जनवरी 2000 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था का सचिव पर्यटन योजनाओं के आधार पर नवीनतम योजना के संबंध में सरकार को सलाह प्रदान करता है कि पर्यटन विकास के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई जानी चाहिए और साथ ही साथ यानी कि ये विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने संबंधी भी सलाह देता है। नेक्स्ट जो पर्यटन प्रशिक्षण संस्थान है, पर्यटन प्रशिक्षण संस्थान पर्यटन क्षेत्र में मानवीय संसाधन की आपूर्ति, क्योंकि मानवीय संसाधन की आपूर्ति जरूरी है और विकास के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई है। इस संस्था के द्वारा मानव संसाधन की कुशलता में वृद्धि हेतु होटल प्रबंधन प्रशिक्षण और कैटरिंग प्रशिक्षण, कला प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो मानवीय प्रशिक्षणों के माध्यम से पर्यटकों को अधिक से अधिक फ़ायदा पहुँचे, वो आकर्षण का केंद्र बने और वो अधिक आकर्षित हो। इसके लिए जो भी समय समय पर प्रशिक्षण है, चाहे हस्तकलाओं से संबंधित है या अन्य कुशलताओं से संबंधित है, इनका कार्य भी पर्यटन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाता है। होटल प्रबंधन, इसके क्षेत्र में भी होटल प्रबंधन संस्थान है। होटल प्रबंधन संस्थान जो जोधपुर में है, जोधपुर में स्थित होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1900 सन्नों के अंदर 1996 के अंदर एक फूड क्राफ्ट संस्था के रूप में की गई थी, जिसे सन 2001 में क्रमोन्नत करके होटल प्रबंधन संस्था का दर्जा दिया गया। वर्तमान में ये संस्था एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य कर रही है। तो होटल प्रबंधन के माध्यम से भी विभिन्न कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और विभिन्न तरह के पर्यटकों के पसंदीदा जो व्यंजन है, यहाँ के जो लोकल व्यंजन है, उनको बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही जयपुर में स्थित होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना भी केंद्र सरकार के द्वारा 1976 में एक
क्राफ्ट्स इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी, जिसे 1989 में एक होटल प्रबंधन संस्था का दर्जा दिया गया। इस संस्था का कार्य भी होटल प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, ताकि बहुत सारे देश से जो युवा लड़के और लड़कियां हैं वो होटल प्रशिक्षण के माध्यम से इस प्रबंधन संस्था में प्रशिक्षण लेते हैं और विभिन्न देशी और विदेशी आने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए जो खाने के व्यंजन हैं वो बनाने के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसके अलावा फूड क्राफ्ट संस्थान जो जयपुर के अंदर वर्ष 1989 से तथा जोधपुर में 96 से कार्यरत है, इस संस्था के द्वारा होटल कैटरिंग से संबंधित पाठ्यक्रमों का संचालन कर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट जो संस्थान है राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन। राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन है, ये राज्य में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से 5 जुलाई 2001 को इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था, ताकि पर्यटन विकास के लिए योजनाएं और कार्यक्रम नीतियां हैं उसको प्रभावी ढंग से समय पर पूरा किया जा सके। नेक्स्ट जो पर्यटन विकास योजना है ये भी चलाई गई है। देश के विभिन्न मार्गों पर पर्यटकों को भ्रमण करवाने के लिए आरामदायक वातानुकूलित डीलक्स बसों, नई टैक्सी गाड़ियों उपलब्ध कराने के लिए अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञा पत्र जारी किए जाते हैं और इस योजना के अंतर्गत राज्य में पर्यटकों के भ्रमण के लिए डबल डेकर बसों को भी मोटर वाहन कार तथा विशेष पथों पर, विशेष मार्गों पर रियायती दरों में चलाया जा रहा है और इसके साथ ही साथ पर्यटकों को रेल की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी राजस्थान रॉयल्स यानी कि जो रेल गाड़ी है उसके नाम से रेलगाड़ियों भी चलाई जा रही है और इन रेलगाड़ियों को इस प्रकार यानी कि आरामदायक बनाया गया है ताकि पर्यटक एक पर्यटक स्थल से दूसरे पर्यटक स्थल तक आराम से घर जैसे माहौल के अंदर इन रेलगाड़ियों के अंदर भ्रमण कर सकें। राजस्थान पर्यटन व्यवसाय जो अधिनियम बना 2010 के अंदर और राज्य में आने वाले पर्यटकों को पर्यटक के विभिन्न गंतव्यों पर सुविधा प्रदान करने और उनकी यात्रा को सुविधा युक्त बनाने के लिए कतिपय उपाय करने और उसके साथ ही संपर्क में आने वालों और उसके संबंधों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के जो आचरण है उनको भी नियमित करने के उद्देश्य से राजस्थान विधानसभा ने वर्ष 2010-11 में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय अधिनियम 2010 पारित किया गया था, जो पर्यटकों के विकास, सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के आचरण में सुधार करना, यदि उसके साथ में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं होती है तो उसको समय पर कानूनी सलाह देना, उपलब्ध करवाना, सुरक्षा मुहैया कराना, इसके लिए राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सूकरण और विनिमय अधिनियम 2010 पारित किया गया था। इसके अलावा राजस्थान पर्यटन मंडलों की भी स्थापना की गई है। पर्यटन उद्योग के विकास को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से 10 पर्यटन मंडलों में विभाजित किया गया है, जिससे प्रत्येक सर्किट के पर्यटक स्थलों के विकास को ठीक प्रकार से ध्यान दिया जा सके और पर्यटकों को भी सुविधा उपलब्ध हो रहे। इसके लिए राजस्थान को
विभिन्न यानी कि 10 पर्यटक सर्किट बनाए गए हैं और उन पर्यटक सर्किट में विभिन्न जो पर्यटक स्थल है उसके विकास के लिए, सुविधाओं के लिए ध्यान दिया जा सके। ये जो पर्यटक स्थल है, पर्यटक सर्किट है, इन पर्यटक सर्किटों में टोटल 10 पर्यटक सर्किट का निर्माण किया गया है, जिसमें ये 10 पर्यटक सर्किट है, जिसमें पहला है ढूंढाड़ सर्किट। तो ढूंढाड़ सर्किट के अंदर दौसा, आमेर और जयपुर क्षेत्र सम्मिलित है। इसके अलावा मेवात जो सर्किट है, मेवात सर्किट में अलवर की शिलीसेठ झील, सरिस्का अभयारण्य, भरतपुर और धौलपुर का क्षेत्र सम्मिलित है। रणथंभौर जो सर्किट है, रणथंभौर सर्किट में रणथंभौर, सवाई माधोपुर जिला, टोंक के क्षेत्र सम्मिलित है। और हाड़ौती सर्किट में कोटा, बूंदी और झालावाड़ आते हैं। मरु त्रिकोण सर्किट के अंदर बीकानेर और जैसलमेर और एक नया जिला बाड़मेर शामिल किया गया है। तो बीकानेर पहले मरु त्रिकोण के अंतर्गत बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर शामिल था, लेकिन अब यानी कि मरु त्रिकोण जो डेजर्ट ट्रायंगल है उसमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर चारों ज़िले शामिल है। शेखावाटी सर्किट है, शेखावाटी सर्किट के अंदर सीकर, चूरू और झुंझुनू क्षेत्र शामिल है। मेरवाड़ा सर्किट जिसमें अजमेर, पुष्कर, मेड़ता और नागौर का क्षेत्र सम्मिलित है। माउंट आबू सर्किट है, माउंट आबू के अंदर रणकपुर जो जैन मंदिर है वो शामिल है और जालोर का क्षेत्र भी माउंट आबू सर्किट में शामिल है। बागड़ जो सर्किट है, बागड़ सर्किट में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला आते हैं। मेवाड़ सर्किट जो काफ़ी बड़ा सर्किट है, मेवाड़ सर्किट के अंदर उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और राजसमंद ज़िले आते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान में कुल 10 सर्किटों का निर्माण किया गया है। ये जो जिसमें मुख्य जो सर्किट है, जैसे मरु सर्किट है, तो मरु सर्किट के अंदर 4 ज़िले आते हैं डेजर्ट ट्रायंगल के अंदर, जिसमें बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है और एक नया बाड़मेर शामिल किया गया है। जैसलमेर में पोखरण, रामदेवरा और बीकानेर के अंदर इसमें पर्यटन स्थल है वो कौलायत है, मुकाम, देशनोक। बाड़मेर के अंदर पर्यटन स्थल जो बालोतरा है, मेवानगर जो जैनों का मंदिर है, किराड़ू, और जोधपुर के अंदर ओशिया और बिलड़ा जो पर्यटक स्थल है वो मरु सर्किट के अंदर शामिल किए गए हैं। इनके अलावा शेखावाटी जो सर्किट है, शेखावाटी सर्किट, तो शेखावाटी सर्किट में चूरू का सालासर मंदिर, ताल साफर अभयारण्य, सीकर में लक्ष्मणगढ़, रेवाचा, खाटू श्याम जी का मंदिर, झुंझुनू में मणासर झील, नवलगढ़ और शकराय माता का मंदिर और नरहड़, ये शेखावाटी सर्किट के अंदर पर्यटक स्थल है वो शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो ढूंढाड़ सर्किट है, ढूंढाड़ सर्किट में जयपुर का आमेर है और सामोद है, रामगढ़, दौसा के अंदर आलूदा है, भंडारोज और मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, आभानेरी की बावड़ी है, आभानेरी जो दौसा के अंदर है, ये ढूंढाड़ सर्किट के अंदर शामिल किए गए हैं।
हाड़ौती सर्किट के अंदर कोटा के कैथून और बारा का सीताबड़ी क्षेत्र, शेरगढ़, बूंदी का लकड़ेश्वर मंदिर, किशोराय पाटन, इंद्रगढ़ क्षेत्र, झालावाड़ में भी झालारापटन और गागरोन का किला और कालवी, ये जो पर्यटक स्थल है वो शामिल किए गए हैं किसमें, हाड़ौती सर्किट के अंदर। मेवाड़ सर्किट में मेरवाड़ा सर्किट में अजमेर के नारौली, पुष्कर झील, किशनगढ़ और नागौर की मेड़ता सिटी का जो पर्यटन स्थल है ये शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार पर्यटक जो स्थल है इसमें बहुत सारे पर्यटक सर्किटों के अंदर बहुत सारे पर्यटक स्थल है वो शामिल किए गए हैं। और भी पर्यटक स्थल है जो विभिन्न पर्यटक सर्किटों में शामिल है जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे।